हेलो बच्चों, लर्न फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी की आपकी बुक है वसंत। वसंत में आपके 18 चैप्टर हैं, जिनमें कविताएं और कहानियां हैं, मतलब गद्य और पद्य दोनों विधाएं हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि गद्य और पद्य क्या है? तो बच्चों, हमारा हिंदी साहित्य 2 पार्ट में डिवाइड है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, या कह सकते हैं पहला गद्य और दूसरा काव्य, जो हम एकदम सिंपल भाषा में लिखते हैं, जैसे कहानी हो गई, निबंध, एकांकी, उपन्यास, न्यूज़पेपर वगैरह सब हमारे गद्य साहित्य में आते हैं। दूसरा होता है हमारा पद्य साहित्य, मतलब काव्य, जहाँ पर हम दोहे, चौपाइयाँ, कविताएं वगैरह सब चीज़ें पढ़ते हैं। ये सभी हमारे पद्य साहित्य में आते हैं। ईजी वे में कह सकते हैं कि जिन लाइंस को हम गाकर पढ़ सकते हैं वे हमारी पद्य विधा में आती है। कविताएं हम कैसे पढ़ते हैं? गाकर पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी किस में आएगी? पद्य विधा में आएगी। आई होप अब आपको गद्य और पद्य में अंतर समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर पे आते हैं। हमारी बुक है वसंत और वसंत का पहला चैप्टर है ध्वनि। तो ध्वनि चैप्टर हमारा पद्य अर्थात काव्य के अंतर्गत आता है। ध्वनि एक कविता है जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे जीवन में कोमल वसंत, मृदुल मीन्स कोमल, कोमल वसंत रूपी यौवन अर्थात जवानी अभी अभी ही तो आई है, इसीलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक वो हार नहीं मानेंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सुपिन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात बोलते हैं पत्तों को, ठीक है, और गात होता है शरीर, स्वप्न सपने, मृदुल कोमल, कर बोलते हैं हाथ को, निद्रित मीन्स होता है अलसाया हुआ या सोया हुआ। और देखिए इन लाइंस में निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता को बताया है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, वे कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ों के पत्ते, डालियाँ कलियाँ मानो अब तक सो रही हैं। मैं ही अपना सुपिन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। मैं इन सोई हुई कलियों पर अपना कोमल हाथ फेर कर इन्हें जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। निराला जी हारे हुए लोगों को नया उत्साह देना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। पुष्प, पुष्प मीन्स होता है फूल, तंद्रालस आलस जो आ जाता है, ठीक है, आलस से भरे हुए होते हैं, लालसा इच्छा। तो देखिए इन लाइंस में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए या अलसाए हुए फूलों से आलस को खींच लेना चाहते हैं। अर्थात वो कहते हैं, इन लाइनों में उन्होंने कहा है कि उदास और निराश लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कह रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, कि मैं हर फूल से उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि मैं निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, वो फिर कभी उदास नहीं होंगे और अपने जीवन को सुख से जिएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और उनका कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। ये कविता के राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आई होप आप सबको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।